सो लास्ट टाइम हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड का कौन सा किए थे, रिंग, है ना, कितना आया था बताओ, कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय की पावर 3/2, डन ना। अब मान लो ये एक ही जगह पर कैपिटल आर लिखा मिला तो कुछ भी नहीं, यानी उसने हमने रिंग में जो रेडियस है वो कितना मान लिया होगा, कैपिटल आर, ये सुनो, तो उससे कोई डरने की जरूरत नहीं। आज का एक्सप्रेशन थोड़ा अच्छा है, तो हेडिंग डालिए, फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। हम लोगों को यूनिफॉर्म डिस्क की वजह से पता करना है क्या, जल्दी बोलो, ग्रेविटेशनल फील्ड। पिछली बार रिंग था, तो रिंग के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुका है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग, कितना था, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, बढ़िया। सो नाउ आज हमें डिस्क की वजह से निकालना है, तो पहले डिस्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो डिस्क की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास देखो कैसा होगा, अगर मेरे पास डिस्क है, बेटा तो कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। तो ये मेरे पास आज डिस्क है, ठीक, डन। क्या है बेटा, ये बोलो जल्दी, डिस्क है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्क बहुत सारे रिंग का कॉम्बिनेशन है तो कोई गलत बात है क्या, पहले छोटी रिंग बड़ी रिंग बड़ी रिंग बड़ी रिंग बड़ी रिंग बड़ी रिंग, बराबर है, तो क्या बन गया डिस्क। आप पहले छोटी रिंग रखो, उसके ऊपर बड़ी रिंग रखो, रेडियस बढ़ाते जाओ, तो क्या बन जाएगा डिस्क। तो रिंग इज व्हाट, सॉरी डिस्क इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई, बराबर है, रेडियस बढ़ती हुई रिंग का कॉम्बिनेशन है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक रिंग की वजह से निकाल लो, एक रिंग की वजह से निकाल लो, और अगर एक रिंग की वजह से हमने निकाल लिया और इंटीग्रेट कर दिया, अब एक रिंग की वजह से क्यों, क्योंकि एक रिंग पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, या फिर रिंग की वजह से हमने ऑलरेडी निकाला भी है, बराबर है, तो एक रिंग की वजह से निकाला है, तो सारी रिंग का हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर रेडियस ऑफ डिस्क, वी हैव रेडियस ऑफ डिस्क, और जहां मुझे निकालना है वो पॉइंट भी मैंने डिसाइड कर लिया, डन, ठीक है, मजा आ गया। इसके कुछ नाम दे देते हैं, लाइक इसका ये नाम है ए, फिर से वही, और जहां निकालना है वो आर, और ये जो पॉइंट है दिस इज व्हाट पी, और हमें पता करना है ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी पॉइंट पर ड्यू टू व्हाट डिस्क, डन, मजा आया। Now we have to consider a small ring because disk is combination of different rings, है ना, तो हमने एक छोटी सी रिंग कंसीडर कर ली, डन, छोटी सी रिंग कंसीडर कर ली, चलो कर लेते हैं भाई, आइए, तो क्या बना दे फिर हम लोग रिंग यहाँ पे, सॉरी हाँ, तो ये मेरे पास मान लीजिए ये इस तरीके से एक छोटा सा रिंग कंसीडर हमने कर लिया, डन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक। अब आपको ध्यान से देखना होगा कि इस जो एज्यूम हमने रिंग की है उसका रेडियस मान लेते हैं, तो यहां से लेके यहां तक रेडियस मान लो इसकी कितनी है एक्स, ये तो ऑलरेडी मान चुके हैं, एक इसका है, ए जो है हमारा ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना इसका रेडियस है, डन, ठीक है। तो डिस्क का रेडियस हुआ ए, और रिंग का रेडियस जो हमने एज्यूम किया उसका रेडियस हुआ एक्स, बढ़िया, ठीक, डन। अब अपने को मालूम है कि इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर मुझे पता है, बराबर है, तो ड्यू टू स्मॉल
रिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है भैया, वो हमने पहले से निकाला है ना, तो छोटा सा है ये, क्योंकि बहुत सारी रिंग का तो इसको छोटा सा मान लेंगे, तो छोटा सा यानी डीई, बोलो हाँ या ना। कितना फॉर्मूला चेक करते जाएंगे, कैपिटल ऑफ जी, मास पूरा कैपिटल एम नहीं, इसका मास कमान बोलो डीएम, बहुत बढ़िया, तो आ गया डीएम, जबरदस्त। स्मॉल आर याद करो, स्मॉल आर क्या होता था वहां पे, पूरी डिस्टेंस, यहां पर भी कितनी है, पूरी डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा है लिखते जाएंगे, ए स्क्वायर मतलब वो रेडियस था, तो यहाँ पे रेडियस कितना है एक्स, प्लस आर स्क्वायर, आर कहाँ था वहां पे डिस्टेंस, यहाँ पे भी आर है, तो आर स्क्वायर की पावर कितना था 3/2, अच्छा मजा आ गया। तो क्या क्या हुआ, डीई का मतलब हो गया रिंग का हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, क्या इसमें बहुत सारी रिंग है, ये तो हम लोगों ने एक्स पे जाके कंसिडर किया ना, तो ऐसी कितनी रिंग है, कहां तक जाएंगे वो, जीरो से लेके, अरे जीरो से लेके कहां तक, ए तक ना। सो नाउ वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू व्हाट, डिस्क, है ना, वी हैव टू इंटीग्रेट, तो ई इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डीई ना, कहां से कहां तक, जीरो से, बहुत बढ़िया, जीरो से लेके ए तक, क्या मैं यहां पर ये वैल्यू डाल दूं, तो क्या आएगा, कम ऑन, जीरो से ए डी वॉट जी डीएम, इसके बाद आर होल डिवाइडेड बाई कम ऑन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, डन ना। अगर मैं डीएम निकालने में सक्षम हो गया तो आंसर आ जाएगा। अब डीएम कैसे निकालें बताओ, मैंने बहुत बार सिखाया, डीएम का मतलब वो रिंग को पकड़ो, काटो और कैसी कर दो, सीधी लाइन, तो हमने एक्स पे जाके इसकी जो विड्थ कंसीडर की है वो कितनी है, बोलो कमॉन, डिस डीएक्स है ना, जबरदस्त। अगर मैं इस छोटी वाली रिंग को ऐसे वायर जैसा सीधा कंसीडर कर लूं, हाँ या ना, तो क्या होगा, मजा आ गया, देखो कितना प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिक्स में। तो हमने क्या किया, एक इसको एक वायर जैसा हमने कंसीडर कर लिया, हाँ या ना, और अगर ये वायर जैसा हमने कंसीडर किया है जिसका विड्थ हमने एज्यूम किया है कितना, बोलो कमॉन, जल्दी बोलो, गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, बिटा देते हैं इसको, डायरेक्ट बनाते हैं। तो ये जो छोटा वाला आपको दिख रहा है उसकी विड्थ बोलो भाई कमॉन, dx, लंबाई कितनी होगी इसकी, कमॉन बोलो, इसकी लंबाई कितनी होगी 2π, अरे नहीं होगी क्या, सरकमफ्रेंस है ना, तो अगर इसकी लंबाई 2πr है, विड्थ कितनी है dx है, तो इसका मतलब इसमें एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होगा, बोलो लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ हो गया 2πx बराबर, और इंटू व्हाट dx। अब आप बोलेंगे डी क्यों निकाला सर आपने, अरे भैया पूरा डिस्क का मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एरिया में, और स्फीयर होता तो वॉल्यूम में, रॉड होती तो लेंथ में, तो इसका मतलब अगर इसका मास डीएम है और सारे सारे डीएम ऐड कर देंगे सारे रिंग के तो पूरा मास आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका पूरा मास किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई आर स्क्वायर में, और एरिया ऑफ द डिस्क पाई आर स्क्वायर, और इतने वाले रिंग में कितना मास है, तो हमें निकालना पड़ेगा, कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड, तो शुरू करते हैं। सो नाउ अब 2D बॉडी है कि 3D बॉडी है, 2D बॉडी है, तो फॉर डिस्क, डिस्क यानी 2D बॉडी, अगर डिस्क 2D बॉडी है तो वी हैव सिग्मा, बोलते जाइए भाई, मास अपॉन एरिया होगा, और मास अपॉन एरिया होगा यानी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई पाई, रेडियस ऑफ कंप्लीट डिस्क इज व्हाट ए स्क्वायर, एंड नाउ कैपिटल एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, तो डीएम कितना, सिग्मा इंटू एरिया कितना है देखो 2πx इंटू व्हाट dx, जबरदस्त है। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर डीएम मैं यहां पर निकालना चाहूं तो सिग्मा रखना पड़ेगा,
तो dm इज कैपिटल M बाय पाई ए स्क्वायर इंटू वॉट 2 पाई x इंटू dx। नहीं आया? क्या बात है, कहानी खत्म। अब क्या करना है, dm की वैल्यू पुट करनी है और जस्ट इंटीग्रेशन करना है, हमारा काम हो जाएगा। सही बात है, रख दें क्या? तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अगले पेज के लिए। तो एक काम करो ना, ये रफ में ये और ये लिख लो बस, ये 2 पॉइंट, क्योंकि मुझे अगले पेज पे ये लिखना पड़ेगा, है ना। ऐड पेज करेंगे तो ये दोनों लिख लेंगे, है ना। जबरदस्त है। तो हमने एक डिस्क लिया, उसमें छोटे छोटे रिंग्स ली जिनका रेडियस बढ़ता रहेगा। एक्स पे जाके एक रिंग कंसीडर कर ली जिसका मास dm है, जिसकी विड्थ dx है, इसका रेडियस x है, और इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर मुझे फील्ड पता है। कितनी फील्ड होती है, फील्ड का डायरेक्शन बताओ, P से लेके O की तरफ, हाँ है ना। तो हमारे पास में सब कुछ तैयार है, और अब खाली हमने रिंग की वजह से निकाल लिया। रिंग की वजह से छोटा होगा क्योंकि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंक्रीजिंग रेडाई। उसके बाद कैलकुलेट किया, 0 से इंटीग्रेट किया, गेम खत्म। मुझे खाली अगले पेज पे ये दोनों लिखना पड़ेगा क्योंकि डीएम की वैल्यू डालनी है, बराबर है, बड़ा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो शुरू करें। तो यहां पर तो फॉर्मूला है और ये हम लोग लिख लेंगे, है ना। चलो ऐड पॉइंट, तो ऐड अगर मैं करता हूं तो नाउ E इज इक्वल टू क्या था भैया, इंटीग्रेशन ऑफ डी। कहां से कहां तक, 0 से a, बढ़िया। अब 0 से लेके a डी डालना है, तो डी था कैपिटल G dm इंटू वॉट स्मॉल r अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। डन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें dm कितना आया था, तो dm था मास अपॉन एरिया पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स इंटू वॉट dx। कंफर्म है आप लोग, देखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें dm डाल देंगे बेटा, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ ई, ग्रेविटेशनल फील्ड है ये किसकी वजह से, डिस्क की वजह से। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 0 से लेके कितना a, जबरदस्त। कैपिटल ऑफ व्हाट जी, अब यहां डालेंगे ना, तो m इंटू 2 पाई एक्स इंटू आर इंटू डी एक्स, सही है, डिवाइडेड बाय हमारे पास है पाई ए स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। नहीं आया? आया। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में जितने कांस्टेंट है उनको बाहर निकालते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो कांस्टेंट में क्या क्या है आइए देखते हैं। तो हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू 0 से a नहीं, पहले हम इसको हम लोग लिख लेते हैं बाहर, कैपिटल G बाहर, कैपिटल M बाहर, 2 बाहर, पाई आर, आर क्यों बाहर, आर बाहर आएगा, फिक्स है ना जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अरे भैया ये जो पॉइंट है ये फिक्स है ना, यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं, ये वेरिएबल है, बराबर है, नहीं जमा। तो हमारे पास कहां गया रे भाई, हाँ। तो हमारे पास ये भी बाहर, और क्या बाहर, क्या पाई भी बाहर, बढ़िया, क्या ए स्क्वायर बाहर, बढ़िया, सही है, अरे हाँ है ना, सब बाहर। अब क्या बचा वो लिखते हैं, 0 से लेके कितना ए, क्या बचा आर, अरे आर तो बाहर था, तो आएगा खाली dx ना, dx dx होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, सही है, ठीक है, बढ़िया। क्या x बाहर आएगा, सोचो, इसमें मेन तो इंटीग्रेशन ही है, थोड़ा सोचो भाई, इसमें दिमाग लगाओ तभी तो मजा आएगा। नहीं आ रहा समझ में, चलो मैं कर, क्या x वेरिएबल है कि हम लोग देखेंगे कि मेरा कांस्टेंट है, यहां देखो, अरे भाई छोटी रिंग रहेगी तो x अलग, बड़ी रहेंगी तो अलग, और बड़ी रहेंगी तो ये फिक्स पॉइंट है, बराबर है। तो इसका मतलब x वेरिएबल हुआ, और अगर x वेरिएबल है तो ये इंटीग्रेशन थोड़ा टफ हुआ, बराबर है। अब ये इंटीग्रेशन आपको आता नहीं है,
क्योंकि ये इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, बराबर है। मैथ्स में पढ़ा नहीं होगा आपने इंटीग्रेशन, तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप मान लो। अब इतने सालों से आप मेरी बात मानते हैं, ये भी मानना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, या तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूं किसका इंटीग्रेशन ये होता है, इससे अच्छा मैं समझा दूं। तो क्या है इसमें, करते क्या है, एक्स स्क्वायर, हाँ ये बात अलग है कि जब आपका मैथ्स पूरा हो जाएगा तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। तो इसमें करते क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमने मान लो टी ले लिया, ठीक, डन, ठीक है, ठीक। और इसको अगर मैंने टी ले लिया तो मैं दोनों तरफ इसमें क्या कर देता हूं, डिफ्रेंशिएट। तो कितना आ जाएगा ये 2x बराबर है इतना, 2x नहीं आएगा, हाँ ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं इसमें। 2x, आर कांस्टेंट है तो 0, आर का कांस्टेंट है तो 0, तो 2x इंटू वॉट, dx, t का कितना, dt, बराबर है। अब मेरे पास में ना अगर आप जुगाड़ देखेंगे ना तो जबरदस्त जुगाड़ है, ये है कि हमारे पास 2x dx की जगह पर क्या लिखूंगा, 2x dx की जगह पर dt, तो मेरे पास तो खाली x dx है, तो x dx कितना हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई वॉट, 2। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। हमको रिप्लेस करना होता कोई चीज, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास इंटीग्रेशन में नहीं होता है, तो मैंने इसको ना टी मान लिया, किसको, इतने पार्ट को। तो आप देखेंगे जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इससे रिप्लेस हो जाएगा, सही है। अब देखो आगे की कहानी बड़ा मजेदार है। तो हमारे पास में कैपिटल ऑफ ई इज इक्वल टू क्या क्या बाहर है, जी एम 2 पाई आर होल डिवाइडेड बाय पाई इंटू वॉट, ए स्क्वायर, जबरदस्त। तो बेटा यहां पर एक काम किया हम लोगों ने, याद होगा आपको, 0 से लेके ए, और एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, dt बाय 2, सही है, 2 तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय ये कितना था मेरा, याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, टी, तो टी की पावर 3/2, मजा है। लेकिन अब ये टी मिला है तो लिमिट भी टी वाली चाहिए, ठीक है, ये तो एक्स की लिमिट थी ना, अब टी की लिमिट चाहिए क्योंकि टी में जम किया हमने। तो पहले कितना, 0, तो हम लोग x की जगह पर क्या डाल देंगे, 0, तो कितना आ जाएगा, जब x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू आर स्क्वायर, सही है। और जब इसको चेंज ऑफ लिमिट बोलते हैं, जब मेरा कितना a, तो जब a डालेंगे तो t का वैल्यू a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है। तो हमारे पास में अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन t की पावर n dt इज इक्वल टू टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सही है। अगर ऐसा है तो मैं लिखूंगा इसमें, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर, t की पावर 3/2 माइनस है ना, ऊपर जाएगा तो 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1, बराबर है। तो t की पावर -1/2 अपॉन -1/2, तो -2 ऊपर हो गया, t की पावर -1/2, तो -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ t, सही है। नहीं आया, इसकी वैल्यू रख देंगे ऊपर, तो जब इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा, ऐड करूं मैं, ऐड करूं क्या, तो याद रखेंगे कौन सा, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने और लिमिट रख देंगे। तो करूं क्या शुरू, आ जाओ। तो चलिए बताइए फाइनली, तो कैपिटल ऑफ ई इज इक्वल टू, बोलो भाई, कैपिटल जी बाहर और कैपिटल एम बाहर और 2 पाई आर बाहर अपॉन पाई इंटू 2, सही है। और क्या बचा था इधर इंटीग्रेशन करके, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी, सही है। लिमिट है, एक मिनट पीछे जा सकते ना अपन, माइनस का 2 अपॉन रूट टी ना, अच्छा यहाँ पे भी 2 आया था, आगे 2 आया था ना सही में, तो माइनस का 2 भी आया था, चलो ठीक है। अब ये 2 कैंसिल, और ये माइनस बाहर निकाल लेंगे, कैपिटल जी कैपिटल एम 2 पाई आर डिवाइडेड बाई पाई इंटू वॉट, ए स्क्वायर। अब लिमिट कितना था याद करिए, लोअर लिमिट कितना था, नहीं बदल दिया था, टी है ना यहाँ पे, कितना हो गया था, ये देखो आर स्क्वायर है, या दूसरा तरीका, आप टी की जगह क्या रख दो,
यही तो माना था आपने, तो ये रख दो और लिमिट ये ले लो। नहीं जमा, आपकी इच्छा है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये लिमिट रख देता हूँ, देखते क्या आता है, बराबर है। तो हमारे पास लिमिट याद रखना, लोअर लिमिट आर स्क्वायर है और अपर लिमिट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना। तो आर स्क्वायर, तो कहाँ गया रे भैया, आइए माइनस तो बाहर ही निकाल लिया, लिमिट बोलो नीचे वाली और ऊपर वाली ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या कहानी होती है, अपर लिमिट माइनस, तो यहां पर रख देंगे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रखो देखते क्या आता है। पूरा मत लिखना, खाली आंसर वाला। तो यह आएगा अपर लिमिट ना 1/√, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1/√, आर स्क्वायर। सही है, माइनस अंदर भेज दो। तो कैपिटल जी कैपिटल एम 2πr डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर, माइनस अंदर भेजा 1/, बेटा ये अंडर रूट आर है तो आर बचेगा, माइनस उल्टा बस ये इधर चला गया इधर चला गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही है, डन ना, मजा आ गया। और क्या कर सकते हैं सोचो इसमें, और क्या कर सकते हैं, आंसर तो आ गया है, कुछ और कर सकते हैं तो बोलो। एक काम और कर सकते हैं, पूछो क्या, अगर मैं पूछूं आपसे कि यार मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, तो चलो कॉमन लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं आपका मल्टीप्लान में कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल जी कैपिटल एम 2π/, बोलो पाई ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आर गया तो क्या ये 1 बचेगा, माइनस का आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा। जबरदस्त, ठीक है। ये सब स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी में नहीं है, बराबर है, चेक कर लेना, किया था आपने, कर लेना आज, मजा मजा आ गया। वैसे तो यही हमारा आंसर है, लेकिन इसको और चेंज कर सकते हैं, कैसे, अगर आप डायग्राम पे जाएं, इसको डायग्राम पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाली लाइन अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, याद है आपको ये क्या होता था, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो आप सोच के बताओ यहाँ पे कॉस थीटा कितना होगा। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया आर, हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस, और यही तो लिखा है वहां पे, चेक करो, बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और कॉस थीटा कौन सा, जो छोटे वाली रिंग के साथ बनाएगा पॉइंट के साथ, है ना। तो मैं लिखूंगा, वैसे तो ये भी आंसर ही है, बट अगर थीटा पता है तो इसका एक और फॉर्मूला, कितना, 2 कैपिटल जी कैपिटल एम, बराबर है, पाई पाई कैंसिल, सो वी हैव 2gm अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस, जबरदस्त, मजा आ गया, फाइनल आंसर, जबरदस्त लिख ली। तो ये है पूरी कहानी, बराबर है, समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म, पाई पाई कैंसिल हो गया ना, हाँ ठीक है, आंसर तो आ रहा है, ठीक है। मान लो अगर मैं इस डिस्क के नजदीक चलते चला जाऊं, बराबर है, मैं ये पॉइंट कहां ले जाऊं, एकदम नजदीक नजदीक नजदीक, हाँ है ना, सेंटर की तरफ, तो जैसे जैसे पास जाऊंगा ये एंगल क्या होते जाएगा, 90 होते जाएगा। अरे सोचो ना, जितने दूर जाऊंगा तो एंगल घट नहीं रहा, देखो, अरे यहाँ पॉइंट आ गया तो एंगल छोटा बनेगा, यहाँ पर ले जाऊं तो और छोटा, तो इसका मतलब उधर जाऊंगा तो बढ़ेगा, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कितने पे, 0 पर, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा हुआ फिर 90, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो यानी कि when P point is near to center, है ना, सेंटर के थोड़ा पास है, तो थीटा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि इधर बढ़ रहे तो एंगल कम होते जाए, उधर बढ़ेंगे तो एंगल, और सबसे बड़ा एंगल 90, 0 से 90, तो 0 से 90 अगर बनेगा तो cos 90 0, अगर यहाँ 0 पुट कर दूंगा तो आंसर इज लगभग लगभग
अप्रोक्सीमेटली 2gm अपॉन बराबर है। और मान लो अगर P पॉइंट इज फार, बहुत दूर है, बराबर है, जस्ट अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी जैसा, बराबर है, तो एंगल कितना बन जाएगा दूर जाते जाते? 0। और 0 बनेगा तो cos 0 1 1 1, हाँ आंसर ही 0। बट रिंग में ऐसा नहीं था, रिंग में सेंटर पे 0 ही था, लेकिन यहाँ सेंटर पे मैक्सिमम है, क्योंकि अंदर से पूरा ये भरा हुआ है, बराबर है, भरा है तो उसके पास में फील्ड तो होगी ना, इसलिए वहां पे 0 था, क्योंकि वो रिंग थी, रिंग बीच में खाली होती है, बराबर है। तो फटाक से लिख लो, दोनों में डिफरेंशिएट है, एक चीज का याद नहीं रखना है। तो ये दोनों पॉसिबल हमारे आंसर हो गए। ठीक, डन। तो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास इसमें अभी बाकी का डेरिवेशन हम नहीं करेंगे। हमारे पास एक क्या बचा? सॉलिड स्फीयर, और एक क्या बचा? होलो स्फीयर, बराबर है। तो उनके डायरेक्ट बता रहा हूं, आप चाहे तो घर में ट्राई इसी मेथड से कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं जमा तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट दोनों का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, या इतना ही रखें आज के दिन, लिखेंगे आप, आपकी इच्छा है। या डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूँ, मैं बता दूं? खत्म हो जाएगा फील्ड, है ना? फिर खाली क्या बचेगा? फिर खाली हमारे पास होगा पोटेंशियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पोटेंशियल के बाद और भी कुछ देखते हैं, वो तो बहुत आगे है, अभी तो शुरुआत है ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन और रोटेशन दो ही तो चैप्टर मेन है 11th में, इनके अलावा तो कोई चैप्टर है ही नहीं, वो तो खाली फालतू दिए हैं। चैप्टर तो एक ही है, दो ही है ये बस, हो गया। चलो बताता हूँ फिर मैं आपको अगला। हमारे पास में क्या क्या देखा हम लोगों ने, जल्दी बोलो। रिंग का देखा कितना? GM/R डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। डिस्क का देखा, डिस्क का कितना है अभी मेरे पास में? G ट्वाइस ऑफ GM अपॉन पाई, तो कैंसिल हो गया था, a स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा कौन सा? जो छोटी वाली रिंग बनाती है, थीटा, बराबर है। मेरे पास दो और हैं, बट मैं उनके प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल एक सेम मेथड से आप कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे। तो अगला है हमारे पास फॉर, इनके ग्राफ आप ट्राई करेंगे, ठीक है? फॉर हॉलो, और हॉलो स्पीयर, है ना? अच्छा, हॉलो है तो यानी अंदर से पूरा खाली है, सही है क्या? और हॉलो स्पीयर के लिए क्या होगा, आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान से देखना, कि अगर बेटा ये हॉलो स्पीयर है, तो हॉलो स्पीयर में हम लोग इसका रेडियस कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए इसका रेडियस, मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो क्या है? इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए यहां पर ऐसा, ठीक है? इसका जो रेडियस है मान लीजिए कैपिटल ऑफ आर है, बराबर है। और वो पॉइंट जहां पर मुझे फील्ड पता करनी है वो भी चेक कर लेते हैं। तो जहां पर मुझे फील्ड पता करनी है वो मान लो इससे कहीं थोड़ा दूर पॉइंट है, बराबर इतना। और मान लीजिए वो पॉइंट हमारा हमेशा की तरह पी नाम हम इसको रख देते हैं, डन। तो इस हॉलो स्फीयर को हम स्पेरिकल शेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो स्पेरिकल शेल मेथड वही होगा जैसे हम लोगों ने अभी तक यूनिफॉर्म बॉडी का निकाला, इसका भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में इसमें दो जगह है, एक तो बाहर वाला पॉइंट है, इसको हम आउटसाइड पॉइंट बोलेंगे, हाँ या ना? और एक अंदर है जिसका नाम हम इनसाइड पॉइंट। पहली बात तो ये अंदर से पूरा खाली है, बराबर है, तो अंदर तो कहीं भी कैलकुलेट करो आंसर 0। तो हमारे पास इनसाइड पॉइंट में ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर हमेशा 0 होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। मुद्दा उठता है यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर होता है आउटसाइड पॉइंट पर कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है? और इसमें R क्या है? यहां से लेके यहां तक की दूरी है, बराबर इतना। नहीं आया? इसका मतलब ये R दूरी पर अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये, और इनसाइड निकालना चाहते हैं तो ये होगा, डन। अब मैं आपसे पूछूं कि फिर यहां कितना होगा अगर ये पॉइंट R हो जाए तो कॉमन सी बात है, इस कैपिटल R रख देंगे R की जगह, है ना?
तो यहां पर आ जाएगा, अगर इस पॉइंट का नाम मैं पी डैश दे दूं तो फील्ड एट पी डैश कितना, GM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सही है। अब मुझे बताओ कि अंदर 0, सरफेस पे इतना और आउटसाइड पॉइंट पर इतना, तो इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है यानी बहुत इजी। कैसे? तो ग्राफ अगर मैं आपसे पूछूं बनाना है तो सबसे पहले इसी पे बना लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो मेरे पास में ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, आप मुझे बताइए कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक फील्ड कितनी है? 0। और इसे के आगे बढ़ेगी ना, बढ़िया। तो आप मुझे बताओ कि मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये मैक्सिमम फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने को? मैक्सिमम को। और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई है? कैपिटल G कैपिटल M, है ना, इनटू व्हाट, R स्क्वायर। क्योंकि इसके पहले तो कितना आंसर है? अरे इसके पहले तो कितना आंसर है? 0। तो यही पहला पॉइंट हुआ। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों होगा? क्योंकि R बढ़ेगा तो ये कम होगा। इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू ये वाली होगी। सही है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू यहां से शुरू हुई है। सही है क्या? यानी यहां तक कोई ग्राफ नहीं बनेगा, यानी यहां तक हम डैश डैश ले लेंगे। नहीं जमा, कोई ग्राफ नहीं है, क्योंकि यहां तक फील्ड इज व्हाट, 0। डन। अब इसके बाद कैसा बनेगा? अरे भैया तो लिखा है ना E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ये तो दोनों कांस्टेंट है, 1 अपॉन और 1 अपॉन R स्क्वायर। यानी याद करो 1 अपॉन R का, 1 अपॉन R का ग्राफ कौन सा नाम है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 1 अपॉन R मैंने ग्राफ पढ़ाया था ना। तो फिर 1 अपॉन R स्क्वायर यानी थोड़ा और स्लिपरी हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनता है, बराबर इतना। डन। ये थोड़ा सा अगर ऊपर वाला 1 अपॉन R है तो ये थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा, बराबर है, पर इसका कोई नाम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे 1 अपॉन R स्क्वायर है। समझ में आया? और इस पॉइंट पर कितना है? इस पॉइंट पर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और इसके अंदर कितना है? 0। मान लो अगर ये सॉलिड हो जाए, क्या हो जाए? सॉलिड। आपको अगर इसके प्रूफ चाहिए तो आप बता भी सकते हैं और ऑनलाइन वाले कमेंट भी कर सकते हैं। तो फॉर अगर क्या है, सॉलिड स्फीयर है ना। अब सॉलिड स्फीयर है तो अंदर भी कुछ होगा और बाहर भी कुछ होगा। तो पहले हम बढ़िया सा स्फीयर ले लेते हैं। तो जब बढ़िया सा स्फीयर आपने बनाया तो हमारे पास में आगे की कहानी क्या है देखो। तो हमारे पास इसमें क्या पॉइंट्स है भैया? इसमें हमारे जो पॉइंट्स है वो है कि सबसे पहला रेडियस, बराबर है। तो मान लो इसका रेडियस कैपिटल ऑफ R है। ये लाइन बना लेते हैं, सीधी ग्राफ बनाना है ना अपने को। इसके बाद में ये भी सीधी लाइन बना लेते हैं, ग्राफ बनाना है। इसके बाद में ये सीधा लाइन बना देते हैं, बराबर है, रिप्रेजेंट करना है। ये वाली लाइन सीधी कर देते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर मुझे फील्ड पता करना है। डन। तो हमारे पास में क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि अगर ये सेंटर है तो ये सरफेस है, बराबर है। इसकी रेडियस कितनी मानी हमने? कैपिटल R। और ये वाली जो दूरी हमने मानी है वो स्मॉल r, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे पता करना है। यहां पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसका हमेशा नाम P। क्या ये आउटसाइड पॉइंट है? बराबर है। क्या ये वाला सरफेस वाला पॉइंट है? क्या ये वाला इनसाइड पॉइंट कहीं पर भी होगा? मान लो ये वाला पॉइंट है ना। अब वहां तो हर जगह 0 था तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिया, बराबर है, बढ़िया। अब R स्मॉल r तो सभी जगह के लिए पॉसिबल है, बराबर है, कहीं पर भी हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आउटसाइड पॉइंट पर होता है E इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। इसमें कोई बदलाव नहीं है, बराबर है। तो सरफेस पे कितना हो जाएगा आप ही को मालूम है। सरफेस पे हो गया कैपिटल G कैपिटल M बाय R स्क्वायर। जबरदस्त। लेकिन अगर मैं इनसाइड पॉइंट की बात करूं, बराबर है, तो इनसाइड पॉइंट अगर मेरा P डैश है तो EP डैश होता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल r अपॉन इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R ना। तो कैपिटल R यानी कि कैपिटल R का क्या? क्यूब, बराबर है। और अगर ये GMR अपॉन R क्यूब है तो सेंटर पे बताओ कितना होगा? कौन? अरे ये पॉइंट यहां पर जब आएगा तो 0 हो जाएगा R, तो पूरी 0। यानी सेंटर पे कितना? सेंटर पे कितना? 0, बराबर है। तो हॉलो में यहां पर भी कितना था? 0, बट इस बार 0 इतना होगा और R इतनी दूरी होगी। सही है। सरफेस पे कितना होगा? इतना।
बाहर किसी पॉइंट पे कितना होगा उतना, बराबर इतना। नहीं आया तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? आप यहां तक देखो, ये कांस्टेंट है क्या? अरे कांस्टेंट है क्या? ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक क्या सीधी लाइन नहीं बनेगी? सोच के देखो जरा। अरे ये सुनो, क्यों बनेगी सीधी लाइन बताओ? क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर इस वाले ग्राफ में, यस और नो? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ मतलब सीधी लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है? तो एम एक्स, एक्स मतलब वेरिएबल है तो सिर्फ एक्स ही तो है इसमें, एक्स ही तो है, एम मतलब कांस्टेंट, नहीं जमा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सीधी लाइन बनती है। अच्छा अब यहां से लेके यहां तक ये वाला पॉइंट पर कितनी आएगी? कमॉन, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम हो गया। अब धीरे धीरे घटेगी इस रिलेशन से, 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जस्ट स्लिपरी, सही है? तो ये आ गया ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, सही है? और इस वाले ग्राफ में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? ये इसका हो गया ग्राफ। मजा आ गया? आज के लिए इतना काफी है। कल शुरू करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर क्या आएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है। फिर आएगा इसमें लैटिट्यूड छोड़ दिया था मैंने, एक अल्टीट्यूड हुआ था, डेप्थ हुआ था, लैटिट्यूड। इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, कैप्लर्स लॉ पढ़ेंगे, बराबर है। इसके अलावा फिर इसके वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, बराबर है, काइनेटिक एनर्जी, पता नहीं क्या क्या, बराबर है। तो आगे की बातें हैं। ग्रेविटेशनल चैप्टर थोड़ा बड़ा है, समझने वाला है। आपको अगर इनके भी प्रूफ चाहिए तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। वैसे मैंने क्या क्या करा दिया, रिंग का कराया, कुछ है थोड़ी ना इसमें। अरे भैया आप छोटा सा एक हॉलो स्फीयर कंसीडर कर लो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? भयंकर बहुत सारे स्फीयर, बराबर, हॉलो स्फीयर। जैसे रिंग का कॉम्बिनेशन डिस्क था, वैसे हॉलो स्फीयर का कॉम्बिनेशन सॉलिड स्फीयर होगा। तो क्या करना है, एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर करना है, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम के हिसाब से फिर आपको डीएम निकालना पड़ेगा। फिर आपको मालूम है कि हॉलो स्फीयर की वजह से कितना था, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। नहीं आया? जैसे रिंग का लिया वैसे डीएम डाल देंगे, 0 से लेके ए तक, या आर लिया तो 0 से लेके आर तक इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जब इंटीग्रेट करोगे तो इतना कुछ दिखेगा आपको, समझ में आया? तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फटाक से लिख लेंगे अब हम लोग पूरा। आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। कहां से लिखना है आपको जल्दी बता दो, कहां से लिखना है? वो ज्यादा हो गया लिखने के लिए ना। आज क्या क्या पढ़े हमने? डिस्क का पढ़ा, फिर यहाँ क्या किया, इंटीग्रेशन, फिर हमने यहाँ पे उसको आगे बढ़ाया, आउटसाइड पॉइंट, हॉलो स्फीयर, उसके बाद वो भी ग्राफ के साथ, ये ना, ये लिखना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है? तो चलो फिर कल मिलेंगे, मजा आ गया।